नमस्कार, आपको स्टूडेंट ऑनलाइन एकेडमी में स्वागत है। आज इंग्लिश के उस भाग का वर्णन करने जा रहे हैं जिसमें बच्चे भुआस तो बनाते हैं, हल्के हल्के बना करके पार हो जाते हैं और जैसे ही थोड़ा सा अपर आता है तो वे उससे हिचकने लगते हैं। आज भुआस के उस भाग की बात करने जा रहे हैं जो पार्ट 2 है, इंट्रोगेटिव एंड इंपेरेटिव सेंटेंस। ध्यान देना है, इंट्रोगेटिव एंड इंपेरेटिव सेंटेंस। अब सबसे पहले हम लोग जानेंगे इंट्रोगेटिव क्या है और इंपेरेटिव क्या है। वैसे वाक्य जिससे प्रश्न पूछने का बोध होता है उसे हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। और इंपेरेटिव सेंटेंस क्या है? वैसे वाक्य जिसे अनुमति लेने, अनुमति देने, आदेश का, आग्रह का बोध होता है, सलाह का बोध होता है, उसको हम लोग इंपेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। ठीक है ना? तो वैसे वाक्य को हम लोग इसमें जानेंगे। भुआस बनाना, पैसिव भुआस बनाना। आइए हम लोग जानते हैं कि इंट्रोगेटिव जो होती है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। पहला क्या होता है? वैसा सेंटेंस जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है, हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है। और दूसरा WH से होता है, यानी व्हाट, व्हाई, व्हेन, व्हिच, हाउ, वेयर, ये जितने भी है ना, इनसे स्टार्ट होता है। तो इन दोनों को हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहेंगे। ठीक है ना? इन दोनों को क्या कहेंगे? इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहेंगे। तो आइए हम लोग सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंस का पैसिव फॉर्म पढ़ते हैं। तो देखिए, इज, आर, एम, डू, डज, हैज, हैव, हैड, शैल, विल, कैन, कुड आदि जो आपका हेल्पिंग वर्ब है, इन्हीं सब से हमारा सेंटेंस क्या होती है? शुरुआत होती है। और दूसरा जो होती है व्हाट, व्हाई, व्हेन, व्हिच, वेयर, हाउ, जो अभी मैंने बताया उससे होती है। तो ध्यान दीजिएगा, ये स्ट्रक्चर क्या है एक्टिव वॉइस का? सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। इसी का जब हम चेंज करते हैं पैसिव फॉर्म में, तो पैसिव फॉर्म में चेंज करते हैं तो हेल्पिंग वर्ब पहले ही रहता है, सब्जेक्ट के जगह ऑब्जेक्ट आ जाएगा, नॉट रहेगा और मेन वर्ब हमेशा तीसरा रूप में रहेगा, बाय लगेगा, सब्जेक्ट लगेगा, उसके बाद अदर वर्ड का प्रयोग होगा। यही हमारा मेन स्ट्रक्चर है। ठीक है ना? मेन स्ट्रक्चर यही है। अब हम लोग इसको बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? ध्यान देंगे। इज है तो इज हम लोग लिख देंगे। सबसे पहले हमको देखना है कि मेरा ऑब्जेक्ट क्या है। ऑब्जेक्ट ए मैंगो है तो ए मैंगो के साथ में क्या लगेगा? इज ही लगेगा, इज। ठीक है? इज आ मैंगो। ध्यान देंगे, जैसे ही V4 का प्रयोग हो तो V4 के पहले वीडियो में बताया गया है हेल्पिंग वर्ब कैसे चेंज होते हैं। पहले वाला वीडियो जरूर देख लीजिएगा। जहां भी हेल्पिंग वर्ब चेंज करने के लिए दिक्कत होगा, फर्स्ट वीडियो पार्ट 1 वॉइस का देख लीजिएगा। मैंगो, बीइंग, इसके बाद इट का तीसरा रूप क्या हो जाएगा? इटेन, बाय राम, इटेन बाय राम। ये क्या है? हैड, तो हैड, हैड द रामायण, द रामायण, रामायण। रीड का तीसरा हैड, ध्यान दीजिएगा, हैड क्या बदलता है? हैड बीन में बदलता है, तो यहां पर बीन हो जाएगा, बीन। रीड बाय क्या हो जाएगा? यू, क्वेश्चन मार्क।
अब देखिए हुआई वाला आ गया, ठीक है ना, हुआई हो गया। तो उसी तरह से बनाना है, हुआई पहले लिखना है। और डू के लिए डू क्या में बदलता है, इज आर एम में बदलता है। डू किस में बदलता है, इज आर एम में। तो यू यहां हमको लिखना है, तो यू के साथ क्या लगेगा यहां पर, आर। बीट के क्या हो जाएगा, B10। उसके बाद बाय, और दे के हम लोग लिख देंगे देम। हुएन है तो हुएन लिखेंगे। डिड क्या में बदलता है, डिड वाज और वेयर में बदलता है। तो सबसे पहले हम यू को लिख लेंगे यहां पर यू, और यू के साथ में वाज लगेगा कि वेयर लगेगा, वेयर। व्हेन, वेयर, यू। और बीट का तीसरा रूप क्या हो जाएगा, B10 बाय, ही के हो जाएगा आपका हिम, क्वेश्चन मार्क। अब इसको क्या हो जाएगा, हुआई के हुआई लिख देंगे। यहां पर क्या है, ये ध्यान दीजिएगा, यू है। तो यू के लिए यू के साथ में वाज किस में बदलता है, और यहां पर V4 है, V4 बीइंग में बदलता है, और वाज वेयर में ही रहता है। तो यू के साथ में हम क्या लिखेंगे, यू यहां पर, तो यहां हो जाएगा वेयर, वेयर। और इसके लिए V4 के लिए बीइंग। लुकिंग के आपका हो जाएगा V3 को लुक्ड एट, एट है प्रीपोजिशन, साथ में रहेगा बाय हिम। ठीक है, आगे देखते हैं। जब कहता है कि एक्टिव वॉइस की शुरुआत हु, व्हिच, व्हाट सब्जेक्ट के रूप में हो, तो हम लोग कैसे बनाएंगे, ध्यान देंगे। हु को क्या करेंगे, हु को बाय होम में बदल सकते हैं, व्हिच को कोची में, बाय व्हिच में, ठीक है ना, है? हु को व्हाट को व्हाट से ही बनाते हैं, ठीक है, व्हाट को व्हाट से ही बनाते हैं। हु को बाय होम में और व्हिच को बाय व्हिच में। यह स्ट्रक्चर है आपका एक्टिव का, हु, व्हिच, हेल्पिंग वर्ब, नॉट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। इसका पैसिव वॉइस में स्ट्रक्चर क्या है, बाय होम लगा दीजिए, हु रहेगा तो, और व्हिच रहेगा तो बाय व्हिच, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, ऑब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, और उसके बाद मेन वर्ब के केवा रूप, तीसरा रूप। अब इस पर हम लोग एग्जाम्पल करते हैं, है ना, एग्जाम्पल करते हैं। क्या है, हु डिड दिस, हु डिड दिस। अभी मैंने बताया हु को किस में बदलने के लिए, हु को किस में बदलने के लिए, बाय होम में। कुछ में बदलना है, बाय होम में। तो यहां पर हम लोग लिख देंगे बाय होम। अच्छा, बाय होम। इसके बाद देख रहे, क्या देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, आपका डिड है, तो डिड किस में बदलता है, वाज या वेयर में। उसके बाद क्या है, दिस, सॉरी ध्यान दीजिएगा, ये डिड जो है ना, ये डिड जो है मेन वर्ब का काम कर रहा है, जो V2 का है, और V2 भी वाज वेयर में बदलता है, तो वाज वेयर में बदला गया। उसके बाद दिस, और ये डिड का तीसरा रूप क्या हो जाएगा, डन। जो यहां पर बनाया हुआ है, बाय होम, वाज, दिस के दिस हो गया, और डिड के तीसरा रूप डन हो गया, ठीक है ना। अब है, इसको दूसरे तरीके से बना सकते हैं। ये जो बाय लगाए हैं आगे ना, इसी को खाली पीछे लगा देना है। क्या लगा देना है, पीछे। सेम प्रोसेस वही, और होम के हु लिखना है, जो क्वेश्चन में रहेगा वही रह जाएगा, बदलेगा नहीं। तो हु के हु हो गया, वाज हो गया, आपका ये दिस हो गया, डन हो गया, और ये जो बाय यहां पर लिखे हैं, ये बाय कहां पर हो गया, लास्ट में, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन है, हु रोट द रामायण। हु को कोची में बदल दिए, बाय होम में। रोट के वहां है, वर्ब के दूसरा है,
वर्ब के दूसरा कोची में बदलता है, वाज या वेयर में, तो वाज में बदल गया। ऑब्जेक्ट क्या है, द रामायण, द रामायण। अब V2 या V3 कोई भी रहेगा तो उसका हमेशा पैसिव वॉइस में वर्ब का तीसरा रूप लिखते हैं। समझ रहे हैं? आगे देखते हैं। व्हाट डज ही ईट, ठीक है ना, व्हाट डज ही ईट, तो व्हाट को व्हाट लिखते हैं, डज आपका बदलता है इज आर एम में, इज आर एम में, तो इज हो गया, और ईट का ईटन हो गया, ठीक है ना, ईट का ईटन हो गया। ये ध्यान देना, इसका कोई यूज नहीं है, बाय ऑब्जेक्ट, बाय के बाद में यहाँ पर ईटन, इसके बाद बाय, और ही का आपका हो गया कुछ हिम। फिर से देखेंगे, व्हाट के व्हाट हो गया, डज बदल गया इज में, इट का हो गया ईटन, बाय, ही का ऑब्जेक्ट रूप हो गया हिम। व्हाट के लिख देंगे व्हाट, विल के विल रहेगा, और ध्यान दीजिएगा विल बदलता है विल बी में, विल बदलता है विल बी में, शैल बदलता है शैल बी में, कैन बदलता है कैन बी में, शुड बदलता है शुड बी में, तो विल बी हो गया विल बी, और डू के हो गया आपका डन। और दे जो है एजेंट वर्ड है, दे क्या है, एजेंट वर्ड, तो दे का हम लोग एजेंट के मतलब उसका इस्तेमाल बाय के बाद नहीं करते हैं, एजेंट होता है, एजेंट जिसको बाय के बाद का प्रयोग नहीं किया जाता है। अब हम लोग इन्फिनिटिव की ओर चलेंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस खत्म हुआ, इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव वह सेंटेंस है जिससे हमें सलाह का बोध, अनुमति का बोध, परमिशन का बोध, आदेश लेने का बोध और रिक्वेस्ट का बोध होता है, उसी को हम लोग इन्फिनिटिव कहते हैं। आइए देखते हैं एक्टिव का क्या स्ट्रक्चर है। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, टू, V1, ऑब्जेक्ट। इन्फिनिटिव में ध्यान दीजिएगा, हम लोगों को अभी जो बताए पहले इन्फिनिटिव यानी वो इंट्रोगेटिव का था। इन्फिनिटिव में इन्फिनिटिव में वर्ब के साथ V1, जो भी मैंने बताया वो इंट्रोगेटिव का बता दिया था। इन्फिनिटिव टू के साथ वर्ब 1, जिस सेंटेंस में वर्ब के पहले टू लगा हो उसको इन्फिनिटिव कहते हैं, टू प्लस वर्ब 1, ठीक है ना, टू प्लस वर्ब 1। तो ध्यान देंगे इन्फिनिटिव वाले में टू के जगह केवल टू भी बदलना है, टू के जगह क्या बदलना है, टू भी बदलना है, और कुछ नहीं। जैसे हम लोग पहले बदलते थे, ऑब्जेक्ट के ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब के हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब तीसरा रूप में बाय लगाते थे, सब्जेक्ट लगाते थे, सेम टू सेम वही करना है, ठीक है ना, सेम टू सेम वही करना है। इन्फिनिटिव के लिए टू प्लस V1 जो होगा वो टू बी में बदलेगा। क्या है, एग्जाम्पल देख लेंगे। इसको क्या बनाना है, आई एम टू डू इट, तो ईट से शुरू करेंगे, ईट, ईट के साथ में क्या लगेगा, इज, यही इन्फिनिटिव है आपका। तो टू जो है ना टू बी में बदलेगा, टू किस में बदलेगा, टू बी में। और डू का क्यों कौन सा रूप होगा, तीसरा रूप हो जाएगा डन बाय मी, डन बाय मी। अब यहां पर देखेंगे, यहां पर टू इन्फिनिटिव है, सेम टू सेम वही प्रोसेस, ए कार वाज, इट टू है तो बदलेगा आपको टू बी में, टू बी बॉट बाय मी, बॉट बाय मी। अब यहां पर कहां इन्फिनिटिव है, टू के पास में है, टू के पास में इन्फिनिटिव है, तो हम लोग चलेंगे कहां पर, लर्न, यू वेयर टू लर्न, है ना, तो इसको हम लोग
देख लेंगे। लर्न, इसके में ऑब्जेक्ट जोड़ देते हैं इंग्लिश, लर्न इंग्लिश, ठीक है। तो इंग्लिश वाज क्या हो जाएगा, टू हो जाएगा, टू बी में, टू बी। लर्न के तीसरा रूप हो जाएगा लर्नड बाय यू, लर्नड बाय यू। यू आर टू वॉच दिस वीडियो, आप इस वीडियो को देखने वाले हैं, तो क्या बनेगा, दिस वीडियो क्या है यार, तो यहां पर हो जाएगा इज, और टू को बदल देंगे हम टू बी में, टू बी वॉच के तीसरा रूप वॉच्ड, उसके बाद बाय लगा देंगे और क्या लिख देंगे, यू। समझ में आ रहा है। हर एक रूल के लिए अलग अलग नियम है, सभी को देखेंगे। जब वाक्य की शुरुआत देयर से हो, छोटे छोटे आसान से आपका एक एक टॉपिक बनाया गया है। देयर से शुरू होगा तो देयर वाले, इन्फिनिटिव का हो तो इन्फिनिटिव वाले, इस तरह से। तो ध्यान दीजिएगा, तो देयर से शुरू हो तो देयर, हेल्पिंग वर्ब, नाउन जो सब्जेक्ट होते हैं, इसमें भी इन्फिनिटिव है, टू प्लस V1। तो इसको क्या बनाते हैं पैसिव में, देयर, हेल्पिंग वर्ब, नाउन लिखते हैं, और यही टू को किस में बदलते हैं, टू बी में, और मेन वर्ब का केवा रूप है, तीसरा रूप है। देखिए, देयर इज नो टाइम टू लॉस, तो इसको क्या बनाएंगे हम लोग, देयर से ही बनाएंगे, देयर इज नो टाइम टू को क्या करना है, टू बी में बदलना है, टू बी, और लॉस के हो गया आपका तीसरा रूप लॉस्ट। देयर वाज ए लॉट ऑफ वर्क, और टू के क्या बदल देना है, टू बी में, टू बी, और डू के तीसरा रूप हो जाएगा आपका डन। अब इसको हम लोग क्या बना लेंगे, देयर इज नो मनी, टू क्या बदल जाएगा, टू बी वेस्ट के वेस्टेड, ठीक है ना। समझ में आ रहा है। जब देयर से शुरू हो तो देयर से शुरू करेंगे, देयर इज नथिंग, टू को कोचिंग बदलेंगे, टू बी, अवीप को तीसरा रूप क्या हो जाएगा, वेट फॉर, ठीक। कोई दिक्कत, समझ में आ रहा है। जब वाक्य की शुरुआत देयर से हो तो हम सेंटेंस पैसिव की शुरुआत देयर से करेंगे, इन्फिनिटिव के रूप में हो तो इन्फिनिटिव टू बी में बदलता है, यही ध्यान रखना है और कुछ नहीं। आगे देखेंगे, जब वाक्य की शुरुआत ईट से हो, किससे हो, ईट से हो, तो ईट, हेल्पिंग वर्ब, नाउन, इसमें भी इन्फिनिटिव है, और उसके बाद ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। तो इसको भी ईटे से लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब, नाउन, और टू के जगह पर फोर लगाना है, ध्यान देना है, टू के जगह पर यहां पर फोर लगाना है, और फोर के बाद में ऑब्जेक्ट लिखना है। टू के जगह पर यहां फोर लगा रहे हैं, और यहां टू के बदले में पुराना नियम भुलाना नहीं है, टू को हमेशा टू बी में लगाना है। ईट, हेल्पिंग वर्ब, नाउन, नाउन के बाद फोर लगाना है, फोर के बाद में ऑब्जेक्ट लगाना है, और टू को टू बी में और मेन वर्ब को तीसरा रूप में लिखना है। आगे एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे हमारा है इट इज टाइम टू टेकन, पहला है, तो हम लोग कैसे बनाएंगे, इट इज टाइम, टाइम के बाद में क्या लगाना है, टू नहीं लगाना है, इसके बाद में फोर का सिलेक्शन करना है। अभी नियम था, यहां पर क्या लगाना है, नाउन के बाद में फोर लगाना है, क्या लगाना है, फोर, तो यही फोर लगाए,
और 4 के बाद में ऑब्जेक्ट एक्सरसाइज है, तो एक्सरसाइज को हमको लगा देना है, एक्सरसाइज। और ये जो बचा हुआ मेरा मेन वर्ब है टू टेक, इसको टू को कोची में बदलते हैं टू बी में, और मेन वर्ब हमेशा केवा रूप में, तीसरा रूप में टेकन। दूसरा बना लेंगे इस तरह से। अब आप लोग बनवाइए, क्या होगा, पहले क्या लिखागा, इट, उसके बाद क्या लिखागा, इज, उसके बाद क्या लिखागा, नाउ, उसके बाद टाइम। ठीक, इसके बाद टाइम के बाद क्या लगाना है, 4 के बाद क्या लगाना है, जो हमारा ऑब्जेक्ट था, क्या था, ऑब्जेक्ट, इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, द रेस, क्या है, द रेस, रेस हो गया। इसके बाद जो मेरा मेन वर्ब है टू स्टार्ट, टू को टू बी में बदल दीजिए और स्टार्ट को तीसरा रूप स्टार्टेड में बदल दीजिए। ठीक है, समझ में आ रहा है ना, आगे बढ़े। ये आपका आसान एक एक पॉइंट पर एक एक एग्जाम्पल्स बनाए गए हैं, ठीक है ना। अब आती है हमारी इंपरेटिव सेंटेंस की बारी, जो पहले बताए कि जिस वाक्य से सलाह, आदेश, अनुमति लेने, इच्छा जाहिर करने, है ना, आपका परमिशन लेने, रिक्वेस्ट करने का, विनम्रता का बोध कराने का बोध होता है, उसमें हम लोग बनाते हैं। ध्यान दीजिएगा, तो ऑर्डर अगर आज्ञा देता है, कमांड करता है ना, अगर जिस वाक्य से ऑर्डर का बोध हो, कमांड का बोध हो, आदेश का बोध हो, तो हम लोग उसको कैसे बनाते हैं, हम लोग उसको ध्यान देंगे बाबू कि सबसे पहले लेट लगाएंगे पैसिव वॉइस में, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद बी लगाएंगे, और उसके बाद वर्ब का केवा रूप लगाएंगे, तीसरा रूप लगाएंगे। ठीक है ना। उसका स्ट्रक्चर एक्टिव का क्या रहता है, पहले मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट रखता है और अदर वर्ड, इतने रहता है, ऐसा रहेगा और आदेश रहेगा, तो आप फंस जाइएगा। तो फंसना नहीं है आपको, उसको सेंटेंस की शुरुआत जब आदेश देने का बोध हो, आज्ञा देने का बोध हो, तो लेट से शुरू कर देना है। कैसे, आइए देखते हैं। ऐसे, डू दिस वर्क, इस काम को करो, इस काम को करो, क्या कह रहा है, यह आदेश दे रहा है, इस काम को करो। ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, एक गिलास पानी लाओ, चाहे तुम जहां भी हो, एक गिलास क्या लाओ, पानी लाओ। ओपन द डोर, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, यह आदेश दे रहा है। डोंट टच दिस वायर, इस वायर को, इस तार को मत छुओ, ठीक है ना, यह आदेश दे रहा है, कमांड दे रहा है। तो ऐसे सेंटेंस को हम लोग कैसे बनाएंगे, तो अभी नियम था पीछे, क्या नियम था कि लेट से शुरू करेंगे, लेट के बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद बी, और उसके बाद वर्ब का तीसरा रूप। आइए क्या लिखना है, सब में पहले लेट लिख दो बाबू, लेट लिख दो, लेट लिख दो और लेट लिख दो। लेट के बाद में क्या था लगाने के लिए, तो लेट के बाद में ये ऑब्जेक्ट है, लेट तो लिख दिए सर, उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाइए। ऑब्जेक्ट में कौन सी है, दिस वर्क, तो लिख दीजिए दिस वर्क। यहां पर कोची है बाबू, तो एक गिलास ऑफ वाटर है, तो लिख दीजिए एक गिलास ऑफ वाटर, एक गिलास ऑफ वाटर। यहां पर क्या है, द डूर है, द डूर। इसमें क्या है, दिस वायर, तो दिस वायर हो गया, है ना। अब इसके बाद क्या था, लगाना था आपको, क्या था, बी लगाना था, बी, देख रहे ना, क्या लगाना है, बी, मेन वर्ब के तीसरा रूप, ठीक है ना। अब क्या बच गया, बी और वर्ब के तीसरा रूप। अब सब में लगा देंगे बी, यहां हो गया बी,
इहो में हो गया बी, इहो में हो गया बी। अब बच गया मेरा कोची वर्ब के तीसरा रूप, तो डू हो गया, डू के हो गया डन, बन गया। यहां पर है ब्रिंग, तो ब्रिंग के हो गया ब्राउट। यहां पर है ओपन, तो ओपन के हो गया आपका ओपनेड। यहां पर है टच, ध्यान दीजिएगा एक नोट था, नोट छूट गया है, तो लेट दिस है ना वायर, नोट यहीं पर लगेगा, नोट बी, टच के आपको हो जाएगा टचड। ठीक है, लेट दिस वायर नॉट बी टचड। अब वैसा इंपरेटिव सेंटेंस जो सलाह दे रहा है, क्या दे रहा है आपको, सलाह दे रहा है। तो सलाह जब दे रहा है तो सलाह के लिए क्या है, पैसिव वॉइस, सब्जेक्ट के बाद शुड लगा दीजिए। शुड सलाह देने का एक महत्वपूर्ण हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है ना। और शुड के बाद बी लगा देना है, और बी के बाद वर्ब 3, बन गया आपका एडवाइस वाला इंपरेटिव सेंटेंस। इतने करना है, ठीक है ना। इसमें क्या रहेगा कि मेन वर्ब और सब्जेक्ट खाली रहेगा, बस बहुत छोटा सेंटेंस रहेगा और आपको बनाने के लिए रहेगा, फंस जाइएगा। आगे देखते हैं, लव योर कंट्री, लव योर कंट्री, आप अपने देश से प्रेम करें, है ना, सलाह दे रहा। हेल्प द पुअर, गरीबों की मदद करें, यह आदेश नहीं सलाह दिया जा रहा है, ठीक है ना। क्या दिया जा रहा है, सलाह दिया जा रहा है। डोंट इंसल्ट द पुअर, गरीबों की बेइज्जती ना करे, गरीबों की बेइज्जती ना करे। हेल्प योर नेबर, हेल्प योर नेबर, कहता है कि अपने पड़ोसियों की मदद करें, अपने पड़ोसियों की मदद करें। ये सभी क्या हैं, ये सभी के सभी सलाह वाले हैं, एडवाइस वाले हैं। तो अभी हमने एडवाइस वाले के लिए क्या पढ़ा, तो सब्जेक्ट पहले लिखना है बाबू, उसके बाद शुड लिखना है, उसके बाद बी लिखना है, और उसके बाद भी 3 लिखना है। तो सब्जेक्ट आइए ले लेते हैं। सब्जेक्ट इसमें क्या हो गया, योर कंट्री हो गया, योर कंट्री। उसके बाद शुड लगा देना है, और शुड के साथ में बी लगा देना है, और उसके बाद एक गो बच गया, है ना। उसके बाद क्या बच गया आपका, है ना, उसके बाद आपका बच गया बी के बाद में भी 3, बी के बाद में भी 3, तो यहाँ पर भी 3 लगा देना है। लव के हो गया आपका लव्ड, ठीक है। अब इसी आधार पर 3 है जो आपको बनाना होगा, बना सकते हैं कैसे, तो द पुअर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, द पुअर, शुड भी लगा देना है बाबू, का लगा देना है, शुड भी। और शुड भी के बाद में का लिखा हुआ है, मेन वर्ब हुआ लिखल है, तो अब इसमें हेल्प के क्या हो जाएगा, हेल्प्ड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हेल्प्ड हो जाएगा। इसमें क्या करना है, लिखना है बाबू द पुअर, द पुअर, शुड लिख देना है, शुड। यहां पर नोट लगा हुआ है तो नोट लगा देंगे, और नोट के बाद में भी इंसल्ट के आपको क्या हो जाएगा, वर्ब 3, इंसल्टेड हो जाएगा, इंसल्टेड, ठीक है, क्या हो गया, इंसल्टेड। अब यहां पर देखेंगे हेल्प योर नेबर्स है, योर नेबर्स पहले लिख देंगे, योर नेबर्स, नेबर्स, योर नेबर्स, क्या हो गया, शुड बी, हेल्प के क्या हो गया, हेल्प्ड, ठीक है। आगे भी बहुत सारे ऐसे हैं जो बहुत ही मस्ट आपको जीवन में बाधा बनता है, और आसानी से जिस तरह से सीख रहे हैं उसे भी आसानी से सीखेंगे। वीडियो को स्किप नहीं करेंगे, अभी आगे बहुत अच्छे अच्छे ट्रिक्स हैं, अच्छे नियम हैं जिनको आपको सीखना होगा।
अब देखिए लेट से शुरू होने वाले सेंटेंस, क्या लेट से, जब लेट से होगा तो लेट होता है सब्जेक्ट, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। अब इसको पैसिव में कैसे ट्रांजैक्शन करेंगे, तो लेट के लिए लेट से एक और ध्यान दीजिएगा, जो फर्स्ट नियम पढ़ाए थे इंपेरेटिव के, उसमें था कि आपका ऑर्डर और कमांड होगा, ऑर्डर और कमांड का बोध होगा तो भी लेट से शुरू होगा, और यहां पर लेट से शुरू है तो ये लेट से शुरू करना है। उसके बाद ऑब्जेक्ट बी, मेन वर्ब के तीसरा रूप बाय, और उसके बाद सब्जेक्ट। आइए इस पर एग्जाम्पल, लेट हिम कंप्लीट द वर्क, लेट हिम कंप्लीट द वर्क, लेट अस डिस्कस द मैटर, ठीक है ना। अब हम लोग देखेंगे तो लेट से है तो लेटे से शुरू करना है, कोई चीज से शुरू करना है, लेट से, लेट। उसके बाद कहता है कि ऑब्जेक्ट लिखना है, इसको हम लोग काम कर दिए, अब किसको लिखना है, ऑब्जेक्ट के, तो ऑब्जेक्ट लिख लेंगे। ऑब्जेक्ट क्या है, द वर्क, क्या है, लेट द वर्क। अब इसके बाद किसका नाम है, इसके बाद बी लगाना है, क्या लगाना है, बी, और बी के बाद वर्ब का तीसरा रूप। अब हम लगा देंगे बी। अब वर्ब क्या है, कंप्लीट है, कंप्लीट के हो जाएगा कंप्लीटेड। उसके बाद क्या लगाना था बाबू, उसके बाद हमको लगाना था बाय लगाना है, और बाय के बाद सब्जेक्ट। देखिए बाय लगा देते हैं और सब्जेक्ट क्या है, हिम है तो हिम लगा देंगे। दिक्कत, लेट के लिए लेट लगाए, ऑब्जेक्ट लिखा, उसके बाद बी लगाया, V3 इसको मेन वर्ब को V3 में बदला, उसके बाद बाय लगाया, और बाय के बाद मैंने हिम लिख दिया, ठीक है ना। अब दूसरा बनाइए, दूसरा बनाइए, क्या होगा, लेट लिख दें, उसके बाद क्या लिखागा, द मैटर, द मैटर। उसके बाद क्या लगाए थे, बी, उसके बाद क्या लगाया, V3, तो डिस्कस के हो जाएगा आपका डिस्कस्ड। उसके बाद बाय अस लगा भी सकते हैं और नहीं भी लगा सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, बाय अस लगा भी सकते हैं और नहीं भी लगा सकते हैं। कहते हैं कि यदि एक नोट है कि यदि ऑब्जेक्ट ना हो लेट के बाद में, लेट के बाद में ऑब्जेक्ट ना हो, लेट के बाद में ऑब्जेक्ट ना हो, तो इट इज सजेस्टेड डैट से पैसिव फॉर्म की शुरुआत करते हैं। इट इज सजेस्टेड डैट से, अभी मैंने पढ़ा था लेट के बाद ऑब्जेक्ट हिम है, लेट के बाद अस ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना। अब वैसे पढ़ने जा रहे हैं जो लेट के बाद में ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है ना। तो उसको किससे बनाना है, बहुत ही आसान तरीका है, इट इज सजेस्टेड डैट से। देखिए, लेट अस वर्क टुगेदर, ठीक है ना। इसमें अब ऑब्जेक्ट नहीं होगा, देखिए सब्जेक्ट के रूप में है, वर्क के बाद में नहीं है, यहां पर डांस के बाद में नहीं है, ये ठीक है ना। तो इसके पहले देख रहे थे हम लोग, ऑब्जेक्ट द वर्क है, ये ऑब्जेक्ट है, इसमें भी द मैटर क्या था, ऑब्जेक्ट। वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट का स्थान आता है, वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट आता है, पहले मेन वर्ब होती है और उसके बाद ऑब्जेक्ट। यहां पर देख रहे हैं मेन वर्ब, उसके बाद में क्या है, ऑब्जेक्ट है। इसमें मेन वर्ब है, इसके बाद में ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इसमें है। यहां पर देख रहे हो वर्क है, वर्क माने काम, और टुगेदर माने एक साथ होता है, एक साथ काम करने के लिए कह रहा, ऑब्जेक्ट नहीं है। इसमें डांस क्या है, वर्ब है, और इसके बाद कोई शब्द का प्रयोग नहीं है, ऑब्जेक्ट का प्रयोग इसमें नहीं है। तो इसमें क्या बनाया गया है, इट इज सजेस्टेड डेट, इतना याद रखना है, इट इज
सजेस्टेड दैट, और वॉस के लिए आपका क्या हो गया वी, और इसी में ध्यान देना है कि अभी शुड का प्रयोग पढ़े थे, शुड लगाना है, और जो बचा हुआ शब्द है उसको लिख देना है वर्क टुगेदर। इसमें भी लगाना इट इज सजेस्टेड दैट, अस के लिए क्या हो गया वी हो गया, शुड हो गया, और जो बचा हुआ डांस है डांस हो गया। ठीक है ना, समझ में आ रहा है? आगे देखेंगे। अब वैसा सेंटेंस जो रिक्वेस्ट वाला हो, जो आप विनती करते हैं, विनय करते हैं, आग्रह करते हैं पापा से, मम्मी से, भैया से, किसी से, प्लीज प्लीज हमें हेल्प करिए, मदद करिए, ये चीज दे दीजिए, वैसे सेंटेंस यानी प्लीज और काइंडली वाले सेंटेंस। जब सेंटेंस में प्लीज और काइंडली से स्टार्ट किया जाता है तो हम लोग ध्यान देंगे, बहुत ही आसान तरीका क्या बनाना है, तो यू आर रिक्वेस्टेड टू लगा देना है। रिक्वेस्ट माने होता है आप विनम्र करना, विनती करना, आग्रह करना, तो यू आर रिक्वेस्टेड टू लगा देना है। आप मेन वर्ब को है ना लिख देना है, वैसे ही ठीक है ना। इसको मेन वर्ब में तीसरा रूप नहीं लिखना है, क्योंकि यहाँ पर रिक्वेस्टेड लगा हुआ है। मेन वर्ब को कुछ नहीं करना है, ऑब्जेक्ट को वैसे ही लिख देना है। आइए देखते हैं, काइंडली पोस्ट द लेटर, है ना, दया करके इस लेटर को भेज दीजिए, है ना। प्लीज सिट डाउन, कृपया बैठ जाइए। प्लीज वॉच दिस वीडियो, मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं कि इस वीडियो को देखिए, है ना, आप इस वीडियो को देखिए। तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, अभी मैंने बताया था यू आर रिक्वेस्टेड टू लगा देना है, इतना तो लिखिए देना है, तीनों ये तीनों में लिख देना है यू आर रिक्वेस्टेड टू। इसमें भी लिखना है, क्यों लिखना है, काइंडली लगा हुआ है, प्लीज लगा हुआ है, प्लीज लगा हुआ है, तो तीनों में हम लिख देंगे यू आर रिक्वेस्टेड टू, यू आर रिक्वेस्टेड टू। ठीक है ना। अब क्या करना है, कुछ नहीं करना है, इसको हटा करके जो बचा हुआ इसको सटा देना है। काइंडली, काइंडली को हटा दीजिए, पोस्ट द लेटर, पोस्ट द लेटर। इसमें क्या बचा हुआ है, सिट डाउन, सिट डाउन लिख दीजिए, सिट डाउन। इसमें क्या बचा हुआ है, वॉच द वीडियो, वॉच दिस वीडियो, तो वॉच दिस वीडियो लिख देना है। बस क्या करना क्या है, कुछ नहीं करना है। प्लीज काइंडली को हटा करके यू आर रिक्वेस्टेड लगा देना है, और जो बचा हुआ है उसको सटा देना है ना, उसको सटा देना है। यही तो करना है, समझ में आया। काइंडली प्लीज को हटा दीजिए, यू आर रिक्वेस्टेड को बैठा दीजिए, और बचा हुआ को बगल में सटा दीजिए। अब वैसे सेंटेंस जो इंट्रांजिटिव होते हैं, इंट्रांजिटिव वर्ब, है ना, इंट्रांजिटिव वर्ब को माने तो हम कह सकते हैं जिसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं हो। देखिए, स्टैंड अप, गो देयर, वर्क हार्ड, यही आपका क्या है, इंट्रांजिटिव वर्ब है। तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, इसका नियम है यू आर ऑर्डर्ड टू। GW का मतलब जानते हैं, दिया हुआ शब्द, गिवन वर्ड होता है, गिवन वर्ड, जो आप पहली बार शब्द पढ़ रहे हैं। यू आर ऑर्डर टू लिखना है, और उसके बाद जो बचा हुआ शब्द है उसको लिख देना है। सलाह अगर देगा तो एडवाइस्ड लिखना है, आदेश देगा तो ऑर्डर्ड लिखना है, और इसी तरह से हमारा बन जाएगा। क्या बनेगा, देखिए, स्टैंड अप, स्टैंड अप क्या कह रहा है, खड़े होने के लिए ना आदेश दे रहा है, तो लिख देना है यू आर ऑर्डर्ड टू, क्या, तो जैसे है वैसे ही लिख देना, स्टैंड अप। गो देयर क्या कह रहा है, वहां जाओ, आदेश दे रहा है, तो ये भी लग जाएगा यू आर ऑर्डर्ड
टू क्या हो जाएगा, गो देयर। वर्क हार्ड है ना, तो यहां पर क्या रहा है, कठिन परिश्रम करो, सलाह दे रहा है, ठीक है ना, तो सलाह दे रहा है, तो यहां पर यू आर एडवाइस्ड हो जाएगा, एडवाइस्ड और वर्क हार्ड, कुछ नहीं, यही है हमारा गिवन वर्ड, GW है ना, गिवन वर्ड जो दिया हुआ है उसी को हम लोग लिख दिए। यू आर ऑर्डर्ड टू, यू आर ऑर्डर्ड टू, यू आर एडवाइज्ड टू, यू आर एडवाइज्ड टू, ठीक है ना। इस तरह से हमें लगता है कि आपको ये समझ में आ रहा है, तो आप इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। इससे आपका जितने भी सारे प्रॉब्लम थे वॉइस में, इस वीडियो के बाद एक भी प्रॉब्लम नहीं रहेगा। धन्यवाद।